कैबिनेट का तो ऐसा कई बार हुआ है, जो आप जानते हैं कि मंगलवार को नहीं, कभी फ्राइडे को हो गया है, कभी सोमवार को हो गया, ये तो होता रहता है। लेकिन आज डेट में पूरे दुनिया के लोगों ने कहा है कि नेता का, हमारे नीतीश कुमार जी का काम भी बोल रहा है और भाईचारा सौहार्द बनाकर उन्होंने विकास भी किया है। ये मैं दावा करता हूँ कि हमारे नेता वो करते हैं जो सबके हित में है, हित में हो, और किसी का नुकसान नहीं करते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं बेचारे स्वार्थी होते हैं जो तुरंत तत्काल चाहते हैं, जो संभव कभी नहीं होता है। मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहिए, अच्छी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं करती, ये मेरा संविधान नहीं करता, मेरा संस्कार नहीं करता, लेकिन आपने जो कहा है या आपने साबित किया है, आपका संस्कार ही सही नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? ये तमाम तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से मंगलवार की जगह सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली है, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजूओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जमा खान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज अचानक से कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है और सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है कि वो ये है कि राजकर्मी के दर्जे पर आज मुहर लगने वाली है। तो क्या कुछ इस तरह की बात है? देखिए, आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं हमारे नेता के बारे में। हमारे नेता हमेशा हमारे बिहार प्रदेश के विकास के लिए, बिहार की जनता जो भी हो उनके विकास के लिए, उनके मान सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। और रही सवाल आज कैबिनेट का, तो ऐसा कई बार हुआ है, जो आप जानते हैं कि मंगलवार को नहीं, कभी फ्राइडे को हो गया है, कभी सोमवार को हो गया, ये तो होता रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मीडिया के साथी हैं जो उछालते रहते हैं। हमारे नेता का ही मकसद है, जो आप जानते हैं, वो कहते भी हैं कि मेरा एक ही मकसद रह गया है, बिहार को उन्होंने संवार दिया है, देश को संवारना है। बिहार को आपने देखा होगा, जिस तरह से आज कोई बोलता रहे, जिस तरह से बिहार को उन्होंने लेकर चलने का काम किया, हर समाज को लेकर, हर वर्ग धर्म को एक परिवार की तरह लेकर चलने का काम किया, शायद मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा नेता होगा। दूसरी बात है, विकास जो उन्होंने किया है वो आपके सामने है, आप सामने से कुछ देख भी रहे हैं, सब लोग देख रहा है। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो लोग शायद दिखाई नहीं दे रहा है, और चश्मा कुछ और लोग पहन रखा है, दिल्ली वाला चश्मा पहन रखा है, उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आज डेट में पूरे दुनिया के लोगों ने कहा है कि नेता का, हमारे नीतीश कुमार जी का काम भी बोल रहा है और भाईचारा सौहार्द बनाकर उन्होंने विकास भी किया है। अच्छा, राजकर्मी का दर्जा? देखिए, अब तो हमारे नेता का फैसला, कैबिनेट का फैसला तो आप सामने आएगा, जो भी होता है। मैंने बता दिया कि जो भी हमारे नेता ने आज एक भी काम बता दिया, हमारे नेता ने हमारी जनता को, हमारे बिहार की जनता को हित में न रहा हो कोई काम बता दिया। हमेशा हमारे नेता का ये सोच रहा है, जब से उन्होंने कमाल संभाला या जब से हम लोगों ने होश संभाला है राजनीति में आकर, मैंने देखा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको सेहत के लिए खुदा से दुआ करता हूँ, सेहतमंद हों, कि हमेशा उन्होंने विकास की बात की है, हमेशा काम की बात की है, देश और प्रदेश के फायदे की बात की है। और हमारी जनता को सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम बिहार की जनता जितने भी होंगे, सबसे बड़ी बात है उनको लेकर चलने का काम किया है। कभी हमारे नेता ने जात की बात नहीं किया है, जमात की बात किया है। कुछ चंद लोग हैं जो बोलीबाजी करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता से सीखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए हमारे नेता कैसे लेकर चलते हैं। किसी पार्टी का हो, किसी कोई भी वर्ग धर्म जात से बिलोंग करते हो, सबकी बात करते हैं। कभी आपने मंच से, चूँकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप लोग, हर आपके द्वारा सब लोग देखता है और जानता भी है। कभी इन्होंने मंच के द्वारा या कभी भी ये नहीं कहा होगा कि फलां लोग मुझे वोट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम से मतलब रखता हूँ। और राजकर्मी के दर्जे के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम दे देंगे, सब्र कीजिए। ठीक तो है, हो सकता है कि अगली कैबिनेट में या इस कैबिनेट में मुहर लग जाए। मैं बता दिया जी, तो आपके सामने आएगा। मैं ये मैं दावा करता हूँ कि हमारे नेता वो करते हैं जो सबके हित में है, हित में हो, और किसी का नुकसान नहीं करते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं बेचारे स्वार्थी होते हैं जो तुरंत तत्काल चाहते हैं, जो संभव कभी नहीं होता है। तो हमारे प्रदेश के में जो हित में होगा, जो हमारे पूरे प्रदेश में, जो प्रदेश के तमाम समाज वर्ग धर्म के हित में होगा, विकास में होगा, वही फैसला में नेता ने बराबर लिए हैं और आज भी लेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि संसद का विशेष सत्र चल रहा था और उसमें जिस तरह से रमेश भिदूरी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया,
लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये भी नहीं सोचा कि उनके सांसद, जो उनके साथी सांसद बैठे हुए, उनका भी जरा एहतराम नहीं किया। इसको जमा खान कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पहले से मैं कहता रहा हूँ, देश कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं कि जिस पार्टी का आज बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी के नेतृत्व जो लोग कर रहा है, उनको भी समझना चाहिए। आज जो उन्होंने मर्यादा का हनन किया है, जब संविधान का उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई है, एक लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर निश्चित तौर पर निष्कासन होना चाहिए। ऐसे कोई भी हो, मैं ऐसे लोगों का, किसी भी पार्टी के बिलोंग करते, चूँकि ऐसे मैं नेता को मानने वाला हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जो जिन्होंने हम लोग सिखाया है अनुशासन रहना है, सबका सम्मान करना है, संस्कारिक तौर पर रहना चाहिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती और पहचान है। लेकिन इन्होंने जो कहा है एकदम, इसका मैं जितना हो, मतलब मुसलमानों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग, वही मैं मुसलमान हूँ या हिंदू एक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए, मैं किसी के लिए कहूँगा ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है एकदम गलत कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को संविधान भी कहता है, हम सब लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को उस लोकतंत्र के मंदिर में नहीं बैठना चाहिए। उनके पार्टी जो अला कमान है उनको निष्कासन करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने जुबान निकाली है, जो संसद सदन में जो उन्होंने कहा है, शायद मुझे लगता है कि जो भी दुनिया के लोगों ने देखा है, देश और दुनिया ने देखा है, सारे लोगों ने निंदा किया है और सारे लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणी की है, जो आप जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, उनका निशाना तो दानिश अली पर था, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस दिन दानिश अली की जगह जमा खान होते, तो जमा खान क्या जवाब देते, क्या कहते, कितना भड़कते, क्या लहजा इस्तेमाल करते? देखिए, मैंने बता दिया कि हम लोग अनुशासन रहने वाले हैं, ऐसे नेता को मानने वाले हैं, लेकिन इसका मैं विरोध करता हूँ, उन्होंने भी विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया है। और जो भी आज किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जाति की बात नहीं करता हूँ, धर्म की बात नहीं करता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि सबको इनका विरोध करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कोई भी हो सदन में नहीं जाने देना चाहिए, उनका निष्कासन होना चाहिए। उन्होंने गलत किया है और मैं भी रहता तो उनका विरोध करता। और ये इन्होंने जो आज मुझे लगता है, मेरी जानकारी में पहली बार ऐसा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने ये सब बोला है, और वो आदमी या तो संस्कारिक नहीं है, या मुझे लगता है कि राजनीति जानते नहीं, समाज में रहे ही नहीं है। एकदम निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को निष्कासन होना चाहिए और सदन में रहने का कोई हक नहीं। मतलब आप भी कड़ा विरोध करते इस चीज? कोई करता नहीं, कोई करेगा, चूंकि मैं एक हिंदुस्तान क्यों पहचाना जाता है, हिंदुस्तान एक संस्कृति है, एक संस्कार है। आप ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिए कि जिससे किसी को कष्ट हो, दुख हो। मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहिए, अच्छी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं करती, ये मेरा संविधान नहीं करता, मेरा संस्कार नहीं करता। लेकिन आपने जो कहा है, या आपने साबित किया है, आपका संस्कार ही सही नहीं है, संस्कार ही सही नहीं है। अच्छा, एक चीज हमने देखी है कि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने एक बयान दिया था, साफ कहा था कि अब बिहार में लालू जी एक्टिव हो गए और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए। लेकिन उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब गजब के एक्टिव हो गए, मतलब संडे के दिन भी बैठकें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या अमित शाह की बात का इतना असर हो जाता है? ये जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई लेना नाम भी नहीं लेना चाहते, उनका नाम नहीं लेना कोई मतलब नहीं है ना। जो आदमी देश से प्यार न करता हो, जो आदमी देश के लोग, मंत्री हैं आप, कोई हो, मैं नहीं, देश से प्यार न करता हो, जो देश में रहने वाली जनता से प्यार न करता हो, कहीं न कहीं किसी को कभी कभी टारगेट बनाता हो, जो उनको वोट न दे, उनके समर्थन में रहे, उसको टारगेट बनाता हो, ऐसे लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, नाम सुनना चाहता हूँ। एक ही नेता देश के अंदर है जो आप भी जानते हैं, दिल पे हाथ रखकर पूछेंगे अपने आप से, या कोई पूछेगा तो पहले ये नेता मिलेंगे जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सबके बारे में अनुशासन रहते हुए सबको रखते भी हैं और सम्मान भी करते हैं, सबका विकास की बातें करते हैं। जो लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मंच पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को ऐसे बात बोलेंगे जो हृदय को चोट लगता है। कभी भी विकास की बातें नहीं करते, कभी भाईचारा की बातें नहीं करते, कभी सौहार्द की बातें नहीं करते, हमेशा वो नफरत की राजनीति करते हैं। हमारे नेता बराबर मोहब्बत की राजनीति करते हैं, जो आप जानती हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये तो हमने देखा है कि अचानक से उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री जी एक्टिव हो गए, निरीक्षण कर रहे हैं, नेता बराबर एक्टिव रहे हैं। जब जिसकी चश्मा उतरी चढ़ी उस हिसाब से देखता है। हमारे नेता ने आपने देखा होगा कि कहीं भी जरूरत पड़ती है, एक बैग चल भी देते हैं, उनका जाकर वहाँ पे समस्या भी देखते हैं, हालचाल भी लेते हैं। कई जगह आपने देखा होगा जहाँ आप सोचे नहीं होंगे, वहाँ नेता हमारे जाकर वहाँ की समस्याओं का समाधान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर ये पहला नेता है जो साल के में एक बार जरूर निकलते हैं पूरे बिहार में भ्रमण करने के लिए, कहाँ कहाँ समस्याएं रह गई, इसका समाधान किया जाए। हम लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, हम उस बराबर कहते रहते हैं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस जिला में आप रहते हो,
समस्याओं का समाधान करो, जो काम रह जाए आप लोग हमसे बताओ। हमसे ही नहीं करते, तमाम पार्टी के लोग, विधायक से या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे हमारे नेता कहते हैं, सबके लिए कहते हैं, सब लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि चश्मा उतार कर देखने की जरूरत हमारे नेता बराबर चलते हैं, बराबर। आपने देखा होगा ऐसे से गाँव में गए हैं जो आपको विश्वास नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं, बाई रोड भी चले जाते हैं। ऐसे बाई रोड में जाने के बाद पैदल भी गांव गांव में चलते हैं, जो आपने भी देखा होगा, हम लोग भी देखते रहे हैं। और हम लोग भी आश्चर्य होते हैं कि नेता का हमारे इतना उम्र है तो बहुत इतना काम करते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहे हैं और आज भी हैं। और कल क्योंकि हिंदुस्तान से उनको प्यार है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, जनता से प्यार है, महापुरुषों से प्यार है, जो महापुरुषों ने इस देश पे कुर्बानियां दी है, जो महापुरुष लोगों ने एक पहचान दिया हिंदुस्तान की दुनिया के अंदर, उनसे प्यार है। उनके लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लकीर अब दिल्ली पहुंचने वाली है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर नेता के नेतृत्व में झंडा फहरेगा दिल्ली में। दिल्ली में मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीएम पद के दावेदार है मुख्यमंत्री? जी, मैं नहीं, देश के तमाम जो देश से प्रेम करते हो, देश में विकास चाहते हो, देश में सौहार्द भाईचारा चाहते हैं, देश में आपसी भाईचारा बना रहे। आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार सिरे से खारिज कर रहे हैं। नेता कभी नहीं कहे, हमारे नेता ने बता दिया कि नाम उनका आता है तो काम से आता है, काम के फिर जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जाने। राहुल जी मानेंगे, ममता जी मानेंगी, अरविंद केजरीवाल जी मानेंगे, अखिलेश यादव मानेंगे? हमने बता दिया कि वो लोग माने, उनकी मैं टिप्पणी नहीं कर, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने नेता की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति जो नेता के नेतृत्व में काम करता है, हर नेता के कार्यकर्ता चाहता है कि मेरा नेता शीर्ष हो। हमारे नेता तो उस लायक हैं कि हम ही नहीं करते हैं, तमाम अदर पार्टी के अदर स्टेट में भी लोग कहता है कि आपके नेता को दिल्ली पहुंचना चाहिए। तो मैं तो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ूंगा अपने नेता के लिए कि वो अंतिम दम तक लड़ के दिल्ली पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। बाकी समय बताएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल। आज सुशील मोदी ने बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया कि नाक रगड़ते रह जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन एनडीए में वापसी नहीं होगी। अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना, कुछ भी कहना, उनके बड़े नेता दिल्ली वाले क्या क्या करते हैं, जुमलाबाजी, लोग जुमलाबाजी करते रहते हैं, लोग जुमलाबाज लोग हैं, आप भी जानते हैं। अपने मुंह से ही कहना है, बंद करना, खोलना तो खोलते बंद करते रहे, उसको हमारे लेना देना नहीं, उनका नाम ही नहीं लेना चाहते। जिन लोगों का काम से जनता न खुश हो, जिन लोगों ने काम का सिर्फ झूठा प्रलोभन दिया, एक देश को धोखा देने का काम किया, उस समय जब चुनाव था, आपको याद होगा क्या क्या उन्होंने वादा किया था। वादा के मुताबिक को भी जमीन पर उतरने लोगों ने नहीं दिया, न उतरा है लोग, उसकी बातें लोग नहीं करते हैं, आलोचना करते रहते हैं, कभी उनकी आलोचना कभी उनकी आलोचना, यही करते रहते हैं। काम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो चलिए, ये थे ज़मा खान जी, क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, आपने ये भी देखा कि आखिर इनका निशाना किधर था और बीजेपी को खरी खरी सुना दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।